नमस्कार, प्रथम एजेंडा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिल्ली G20 को लेकर सज रही है, वैसे जनकपुरी भी सज रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए हमारे साथ मौजूद है जनकपुरी विधायक राय ऋषि जी। आइए जानते हैं किस तरह से जनकपुरी सज रही है। और G20 को लेकर दिल्ली तो सज ही रही है, जनकपुरी भी सज रही है, कोई शंका की बात नहीं है। आइए सीधा इनसे परिचय कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके प्रथम एजेंडा जो आप न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपने बताया कि सज रही है, बिल्कुल सही बात है। सजावट के लिए हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की है। अभी लगभग हम 3000 से ऊपर पौधे लगा चुके हैं, अभी 1000 पौधे और लगाने जा रहे हैं। जनकपुरी वैसे भी हरी भरी है और ज़्यादा हरी भरी बनाने की तैयारी हो रही है। सुंदरता के मामले में हमारे यहाँ जो मेन है पंखा रोड, इसके सेंटर वर्क्स पे आपने देखा होगा काम चल रहा है। पहले जो बना हुआ था उसमें पूरा तोड़ के हटा रहे हैं, क्योंकि लोहे की ग्रिल थी वो चोरी हो जाती है, पुलिस कुछ करती नहीं है। तो हम RCC के दोनों तरफ बना रहे हैं, बहुत सुंदर बन के तैयार हो रहे हैं। आप देखिए काम चालू है। अभी C1 के ऊपर एक हमने हाई मास लाइट लगाई है, कल उसका उद्घाटन है, वो भी कर रहे हैं ताकि वो एरिया में जगमगाता रहे। अभी हमने शनि बाजार रोड जो हमारी है उसके ऊपर हमने फैंसी लाइट्स लगाई हैं। अभी नया टेंडर अप्रूवल हो रहा है, तो हम राम मंदिर रोड पे भी लगा रहे हैं, पंखा रोड पे भी उसको लगाने जा रहे हैं। जगमगाएगा दिल्ली, दिवाली तक खूब ज़बरदस्त जगमगाहट होगी जनकपुरी के अंदर। और हमारे अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स आ रही हैं, हम उनको लगाने जा रहे हैं। स्ट्रीट चमकती रहेंगी। हमने बहुत सारे कैमरे लगाए सुरक्षा के लिए। और अब हम पंखा रोड को सजाने की तैयारी कर रहे हैं। 20 सितंबर को हम इसकी दीवार का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको हम 6 साल से इंतज़ार कर रहे थे। ये RCC की दीवार दोनों तरफ बन रही हैं। इसके बाद उन दीवारों को भी सजाएंगे। सर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जब मैं देखता हूँ जैसे विधानसभा चुनाव आता है तो जनकपुरी में एक ही मुद्दा उछलता है, पंखा रोड का। विपक्षी पार्टी उसी को मोहरा बनाती है, उसी की फुटेज बना के डालती है। क्या उनके पास जनकपुरी में और कोई कमियां नहीं दिखती? पंखा रोड ही दिखता है कि वो पंखा रोड में कब सुधार होगा? क्योंकि अब पार्षद भी आपके हैं, तो लगता नहीं है कि ये काम थोड़ा विस्तार से होना चाहिए, इसमें कुछ कमियां रह गई हैं? नहीं, देखिए पंखा रोड का विस्तार हम करने जा रहे हैं। पंखा रोड का नए तरीके से बनाने जा रहे हैं। साथ में नाले की दीवार बनने के बाद हम इसको और सुंदर बनाएंगे। अब मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर इतना कूड़ा था, हमने 5-5, 7-7 फीट कूड़ा अंदर से बिल्कुल खाली किया है। अभी दीवार बनेगी तो फिर इसके अंदर 3-3, 4-4 फीट और उठाएंगे कूड़ा। फिर इसके अंदर मिट्टी की फिलिंग करेंगे ताकि इसके अंदर हम पौधे लगा सकें और इसको हरा भरा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। केवल हमें जनता का सहयोग चाहिए। कारण क्या है कि मेरे यहाँ जो नाले के ऊपर पुल बने हुए हैं, मैंने इसके ऊपर वर्टिकल गार्डन लगाए थे, लेकिन जनता का इतना अच्छा सहयोग मिला कि लोग 15 दिन में ही उतार के ले गए उसको। सर, 106 वार्ड की बात की जाए, वहाँ से भाजपा के निगम पार्षद हैं, तो ऐसा क्या करना पड़ा आपको कि आपके कार्यकर्ता रजनीश जी जाते हैं वहाँ पर, वहाँ सफाई कराते हैं? तो क्या लगता है, आपको खुद लगता है कि वहाँ पे कुछ कमियाँ थी तभी आपके कार्यकर्ता को वहाँ आगे बढ़ना पड़ा, जनता के बीच जाना पड़ा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, है तो विपक्ष के, पिछली बार भी खुद रहे वो, अब इनकी मिसेज हैं, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछली बार। आप इन्हीं के ब्लॉक से आप इनके A5B में चले जाइए, आप देखिए कितनी बुरी हालत है इनके पार्कों की। वहाँ पर एक पार्षद मेयर भी रहा, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। उस पार्कों में झूले मेरे लगाए हुए हैं, जिम मेरे लगाए हुए हैं, और तो और बैडमिंटन कोर्ट मेरे बनाए हुए हैं, CCTV कैमरे लगाए हमने, लेकिन वही स्थिति है कि उन्होंने कुछ काम किए नहीं। मैं तो खुद कहता हूँ कि सब लोग मेरे पास आओ, मैं आपको पार्कों की बाउंड्री वॉल भी बना के देता हूँ। आज देखो कितना काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, मैक्सिमम काम हो रहा है। जो MCD नहीं कर रही वो हम करके दे रहे हैं, सड़कें बना के दे रहे हैं, MCD की रोड्स बना के दे रहे हैं। मिलाप नगर वार्ड चले जाइए, मिलाप इन्हीं के 106 वार्ड है, इसकी मैक्सिमम सड़कें मैं बना के दे रहा हूँ। पार्षद का कोई काम नहीं है, सफाई करानी रहे। सबसे ज़्यादा कर्मचारी अगर तीनों वार्डों में हैं तो 106 में है, 275 से ऊपर कर्मचारी हैं, उसके बावजूद भी झाड़ू लगाने वाले नहीं पहुंचते। सर, आप मानते हैं कि आप पहले थोड़ा विस्तार से कम काम कर रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, गलियों गलियों में जा रहे हैं? खैर, ये प्रथम एजेंडा नहीं बोल रहा है, ये आम जनता बोल रही है। हम सर्वे करते हैं, बीच में जाते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि पहले विधायक जी फ्लाइट मोड पे थे, अब एक्टिव मोड पे आ गए हैं। और ये जनता भी कह रही है, साथ साथ ये विपक्षी पार्टियां भी कह रही है। और शायद पहले ये भी बोलते थे कि काम जनकपुरी में जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, सोसाइटियां हैं, वहीं होता था, लेकिन अब सोसाइटियों के साथ साथ गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं चुनाव जीता तो मैं चाणक्य प्लेस का रहने वाला, तो जनकपुरी उस समय नई नई जीती गई थी, BJP का गढ़ मानी जाती थी। तो लोगों ने देखा कि काम जो है हम जहाँ तक कर सकते थे हमने करने शुरू किए। हम भी नए थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि आप 105 नंबर वार्ड में चले जाइए। अब आप 104 से शुरू करते हैं। 104 में हमारे शिवनगर, वीरेंद्र नगर में हमने काफ़ी काम किए हैं, और अभी बहुत जल्दी वहाँ पे कुछ पानी की लाइनें बदल रहे हैं और साथ में गलियाँ बनाने जा रहे हैं। वीरेंद्र नगर के अंदर ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है,
और काम के जैसी बजट अभी जल बोर्ड का आता है तो उसमें भी सीवर लाइनें कुछ चेंज होंगी, पानी की लाइनें चेंज होंगी, तो उसकी सड़कें नई बना के देंगे। इसके बाद हमारे सी ब्लॉक के अंदर मैंने सारी सड़कें बना दी हैं। कुछ गलियां सड़कें रह गई थी, वो अभी हम बनाने जा रहे हैं। वहाँ पार्कों की मैक्सिमम बाउंड्री वॉल बना दी मैंने। एमसीडी के काम थे, इसके अंदर मैंने झूले, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट्स, बूम बैरियर्स, जितने काम जनता ने बोले मैंने सारे करके दिए। बैक लेन्स भी बना के दी। तो ये सारे काम होते होते अब जैसे हम पहुंचते हैं सीतापुरी में 1 से लेकर 15 नंबर तक गलियां एमसीडी के अंडर में है। मैंने इस बार उनको बजट दे दिया, वो दोबारा बनने जा रही हैं। पहले भी मैंने बनाई थी, अब उसमें पीएनजी की लाइनें वगैरह डली तो रोड टूट गई हैं, तो हम नई बनाने जा रहे हैं। सीतापुरी का एलओपी भाग छोड़ के बाकी डीएसआईडीसी ने कंप्लीट कर दिया लगभग सारा। कुछ एरिया रह गया, उसका अभी टेंडर कर रहे हैं, तो सीतापुरी पूरा बनाने जा रहे हैं। सर मेरे एक आपसे क्वेश्चन होगा, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। आपके वार्ड में आपके पार्षद हैं, लेकिन ऐसा क्यों जब हम जनता के बीच जाते हैं वो खाली पार्षद मीटिंग ही करते हैं, काम करते हैं विधायक? तो क्या वो मीटिंग करने के लिए बैठे हैं या फिर काम विधायक जी करें और मीटिंग वो करें? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, प्रथम एजेंडा नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। तो जनता को आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि वो पार्षद यहाँ तक कि मीडिया भी अगर उनसे थोड़ा सुझाव मांगता है, मीडिया भी अगर एक कमेंट करता है उनके फेसबुक पे, ये कहता है कि अगर आप बताइए, हम आपके सामने बैठे हैं, प्रथम एजेंडा एक मैसेज करता है कि आप कूड़े का ढेर जैसे हो रहा है आप एक बॉक्स लगा दीजिए, एक सुझाव दे रहे हैं हम, ताकि कूड़ा ना फैले। ठीक है, हमारे विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं और आप पार्षद भी जोड़ेंगे तो अच्छा काम होगा, तो हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो गलत है जी। हम तो एक चीज़ की कहावत में मान के चलते हैं, निंदक नीरे राखिए। हम जितनी निंदा अपनी सुनते हैं हम उतना उस पर विचार करते हैं, उसको दूर करते हैं। जो हमारा सच्चा कार्यकर्ता और सच्चा हितैषी होगा वो हमारी कमियों को बताएगा। जब कमियों को बताएगा तभी तो सुधार होगा। ये उनकी सोच होगी, अलग बात है। लेकिन 104 की पार्षद डिम्पल आहूजा बहुत बढ़िया लेडी हैं, बहुत अच्छा है। अभी नई हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगी, काम कर रही हैं। बाकी मैक्सिमम काम तो मेरे पास है, मैं करा के दे रहा हूँ। उनके भी काम हैं जो उनसे नहीं हो पा रहे, मैं अपने फंड से करा के दे रहा हूँ। जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा पार्षद है इसलिए हम अच्छे ढंग से सारे काम करके देंगे। अब 106 में हमारा पार्षद नहीं है, हमने रजनीश जी को लगाया है। रजनीश जी जाते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, जाते हैं वहाँ से तत्काल उस काम को कराते हैं। डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, करके देते हैं। पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही हमारे 105 के अंदर हमारी टीम काम कर रही है। 105 के अंदर तो एमसीडी का रोल ही बहुत कम है। केवल जीवन पार्क के अंदर A-B 2 ही ब्लॉक हैं उनके पास, इसके अलावा A-B-C 3 ब्लॉक। उसके अलावा तो सारे के सारे मेरे पास हैं। मैंने ऑलरेडी जीवन पार्क का E ब्लॉक, F ब्लॉक, D1, D2, D3, महिंद्रा पार्क सारा नया बना दिया। पूरा महावीर एन्क्लेव नया बना दिया। अब केवल चाणक्य पार्ट 1 पार्ट 2 बचा है वो, और थोड़ा सा एरिया F ब्लॉक का बचा है महावीर एन्क्लेव का, वो भी हम नया बनाने जा रहे हैं। हम बनाने से पहले क्या करते हैं कि जहाँ पर सीवर हैंडल नहीं है वो डालते हैं, जहाँ पानी की हैंडल नहीं है वो डालते हैं। जो जो प्रॉब्लम्स हैं पहले दूर करके फिर रोड बनाएंगे। अभी हमने 60 फीट रोड बनाई है, वहाँ पे पता चला कि हमने जो सीवर लाइन डाली थी वहाँ थोड़ी धंस गई है, फिर अभी RMC डाल के उसे ठीक किया है। थोड़े दिन में ठीक करके उसको फिर हम रिपेयर करके बढ़िया बना के देंगे। जनकपुरी की जनता जो हमारी महावीर एन्क्लेव सब रहती है वो गर्व से कहे कि हाँ हम जनकपुरी में हैं, वो हम करने जा रहे हैं। थोड़ी सी पानी की दिक्कत है, आने वाले टाइम में वो भी दूर हो जाएगी। कमांड टैंक 2 पे हमारा काम चालू हो रहा है और जल्दी हम 40 फीट रोड पे एक अंडर वाटर रिजर्व बना रहे हैं, जिससे एरिया के अंदर जो समस्या है उसको आने वाले टाइम में बिल्कुल दूर कर देंगे। सर अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि सीवन जनकपुरी का इलाका है, वहाँ पे कुछ रिक्शे वाले खड़े होते हैं लेकिन 3-4 गुंडे बदमाश उनको डंडा मारते हैं, पैसे लेते हैं, और पुलिस के पास कंप्लेंट भी गई है लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई। ये सीवन जनकपुरी जब फ्रूटों की रेडी है ना, जहाँ पे 40 फुट रोड पे, वहाँ पे हाँ जी, वहाँ पे लड़के खड़े होते हैं। और तो उसके बारे में आप थोड़ा आगे क्या करना? मैं बात करता हूँ TI से बात करता हूँ, क्योंकि TI जो है वो हमारे यहीं के आसपास के ही हैं। मैं उनसे बात करता हूँ कि अगर ये काम हो रहा है तो ये गलत काम हो रहा है। क्योंकि होता है क्या, देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो सहूलियत के तौर पे लोगों को लगा देते हैं। मेरे यहाँ भी कुछ लोग लगे हुए हैं, पता चलता है कि लट्ठा लेके घूम रहे होते हैं, वो पैसे वसूल के आगे पहुँचाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम बंद करेंगे, अभी रिकॉर्ड करते हैं कहीं होता है तो। चलिए सर, ये बात तो होती रहेगी। G20 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेहमान पहुँचने वाले हैं और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सज रही है, केजरीवाल जी वो तारीफ भी कर रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ जो भी विदेशी आए, चाहे कहीं से भी आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। हम जो है हम उनको बिल्कुल देवता की तरह मानकर उनका स्वागत करेंगे। और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारी दिल्ली बहुत खूबसूरत है, उसको और खूबसूरत हमने बनाया है। और उससे ज़्यादा खूबसूरत दिल्ली के रहने वाले लोग हैं जिनका दिल बहुत अच्छा है। ये लोग दिल से उनका स्वागत करेंगे। आप लोग आइए, आप लोगों का हम स्वागत करेंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हम पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, सजा रहे हैं दिल्ली को आप लोगों के लिए और खूबसूरत बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका स्वागत होगा और दिल्ली की जनता
पूरे दुनिया से आए हमारे जितने भी G20 में मेहमान हैं उनका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर जाते जाते एक मेरा सवाल कि लव कुश रामलीला कमेटी ने पिछली बार रामलीला कराई थी, इस बार कुछ भव्य होने वाली है। पिछली बार देखा था इतनी भव्य हुई थी कि लोग द्वारका में जो हुई थी भाजपा की तरफ से जो कराई गई थी वहाँ से लोग यहाँ डाइवर्ट होकर आपके यहाँ आ रहे थे कि राय ऋषि जी की रामलीला जनकपुरी में हो रही है, काफ़ी शानदार हो रही है, भव्य हो रही है, हमें तो वो देखनी है। तो इस बार कुछ अलग होगी, हटके होगी या हटके होगी? आपने बहुत अच्छी बात की। ये लव कुश रामलीला कमेटी जो है जनकपुरी की, इनके द्वारा C3 हमारा C4 जो है ब्लॉक, उसमें C3 राम मंदिर के साथ में एक जगह है, उसके अंदर हम लोग रामलीला करने जा रहे हैं। इस बार एक भव्य प्रोग्राम होगा। ये रामलीला ऐतिहासिक होगी इसलिए क्योंकि हम लाइट एंड साउंड की रामलीला नहीं कर रहे। जो हमने बचपन में देखते थे कि रामचंद्र जी आए मंच के ऊपर, सब बाकायदा जो वेद व्यास जी जो बोलते जाएंगे वो रामलीला होती जाएगी, वो सारा का कार्यक्रम होगा यहाँ पर। और ये मथुरा से कलाकार आ रहे हैं, सारी बुकिंग हो चुकी है, काम चल रहा है, आप सब लोग जरूर पहुँचना। सर आपके इलाके का नाम भी सीतापुरी जनकपुरी चरण का प्लेस है, तो यहाँ भी कहना जाए ये भी किसी रामायण सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा जनक जिनकी पुत्री सीता थी, आज हम जनकपुरी में कर रहे हैं, उन्हीं के जो मायका है रामचंद्र जी का, यहाँ के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, सीता जी का जो मायका है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो सारे लोग, आप सब लोग वहाँ पे पहुँच के हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हमारे हाथ बटाएंगे और इसको एक भव्य और एक ऐतिहासिक तौर पे इसको हम करके दिखाएंगे। और इसके बाद ये रामलीला लगातार बहुत खूबसूरत तरीके से होगी और आप सब लोग आमंत्रित हैं। जो आप देख रहे हैं, आप सब लोग भी आइए। ये 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेगी। 22 तारीख को हमारी शोभा यात्रा भी होगी जो पूरे जनकपुरी में घूमते हुए वहाँ पहुँचेगी। आप सब आमंत्रित हैं 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक C3 राम मंदिर के साथ, जिसको जन्माष्टमी पार्क भी कहते हैं, उसमें गुरुद्वारे के साथ है। आप जरूर पहुँचें C ब्लॉक के अंदर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है जनकपुरी विधायक जिनका साफ साफ कहना है मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा काम बोलता है, और विपक्षी पार्टी वो देखती है इसलिए आगू बोला होता है। बहुत सुस्त, थोड़ा सा बहुत सुस्त। क्यों? जितनी ये सेवा पब्लिक करते हैं वो कोई नहीं करता, हर कोई पब्लिक के साथ है। और मैं तो इनको पहले से लगा हूँ। अपनी एज भी बता मेरी एज 86 ईयर है और 86 ईयर की यंग है। तो ये है, ये हमारे छोटे भाई भी हैं, मेरे नेता भी हैं। इनको कुछ भी बोला जाए, ये 4 बंदों को लेकर आर्मी से रिटायर्ड है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी? विधायक जी एक जनकपुरी की शान है। जनकपुरी का विकास विधायक जी के नाम ही है। जब से जनकपुरी में विधायक जी आए हैं तो जनकपुरी में बहुत विकास हुआ है और हम विधायक जी का धन्यवाद करेंगे। मैं मार्केट प्रधान शमशेर 4, इस मार्केट में यहाँ पे आज जो ये काम हुआ है बहुत सराहनीय काम है और हम विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा विधायक हमारे को दिया है। जब से जनकपुरी में विधायक जी ने अपना संभाला, पद संभाला है, तब से विकास के नाम से जनकपुरी में विधायक जी का नाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो बोलेंगे जय ऋषि जिंदाबाद, जय ऋषि जिंदाबाद, जय ऋषि जिंदाबाद। राजेश जी का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जल्दीबाजी में करते हैं और सबको सहयोग मिलता है। भाई साहब का हम धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं। तो आप हमारे अरे हम दिल्ली में रहते हैं और केजरीवाल ऐसा जो काम करते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। केजरीवाल जो बढ़ते हैं आपके इलाके के विधायक जी, हमारे विधायक ऋषि विधायक जी बहुत बढ़िया दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। रात में भी इनको जरूरत पड़े एक फ़ोन मारा उठाते हैं, फ़ोन हेल्प करते हैं आगे लोगों की। आगे भी इनको भी आगे जिताएंगे आप? हाँ, तो ये तो केजरीवाल एंड पार्टी सारी इनके साथ है प्रोत्साहन पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं और क्या चाहिए पब्लिक को। आते सेम उसी उसमें पब्लिक को आगे कुछ नहीं मिलता था, अब उसको सब कुछ मिलता है। क्या चाहिए चाहती है पब्लिक को? और जान थोड़ी ना लेगी किसी की। पब्लिक को अपने हक मिल रहे हैं और क्या चाहिए? फ्री एजुकेशन, हेल्थ, और क्या क्या चाहिए उनको? और जो उसमें कोई दिखावा नहीं है। ये मैंने खुद चेकअप कराया अपना, मेरे को ब्रेन स्ट्रोक लग गए थे अभी, तो मैं खुद टेस्ट फ्री में करा के आया हूँ वहाँ पे अपना उसका MRI वगैरह। ब्रेन स्ट्रोक लगे मेरे को 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो ये तो मैं इसका भुगत हूँ आपके सामने बता रहा हूँ कि मैंने खुद इस्तेमाल किया अपना केजरीवाल जी की उसके फैसिलिटी को जो लोगों को दे रखे हैं उन्होंने अवेल किए मैंने।
तो मैं तो इनको कहूँगा बहुत बढ़िया है जी विधायक हमारे।